तो ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, आपको याद था कि उस वक्त भी आसफ अली जरदारी साहब के खिलाफ इसी किस्म की एक्टिविटीज होती थी और आप रोकते थे। आप ये कहते थे सदर एक शनाख्ती अलामत है पूरे पाकिस्तान के लिए और जब आप उसकी तकरीर के साथ ये सलूक करेंगे तो फिर पाकिस्तान नहीं चल सकेगा। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे आप लोग दोबारा आसफ अली जरदारी साहब के खिलाफ है, तो मुल्क कैसे चल सकेगा सर आगे? देखिए, उस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, पहले हाई कोर्ट ने फैसला किया फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तस्दीक की थी कि सदर पाकिस्तान जो है वफाक की अलामत होते हैं और वो किसी पार्टी के साथ जो है मुंसलिक रहकर सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते हैं और उसकी जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो हतमी था। अब उसकी भी एक किस्म की खिलाफ वर्जी हुई है क्योंकि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो वफाक की अलामत बनने की बजाय वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर की हैसियत से एक दिन पहले खड़ी खुदाबख्श में जाके तकरीर भी करके आए थे और आज भी ने जो है उसी रूप में एक जो है एड्रेस किया जिसका जाहिर है कि हाउस से जो हाउस मुकम्मल भी नहीं था, इसलिए कि में तो सेनेट के जो है इलेक्शन हुए ही नहीं है तो फिर पार्लिमानी साल की शुरुआत कैसे की जा सकती है। और वैसे भी एक पार्टी को जो है वो बिल्कुल दीवार के साथ लगाकर और उसकी जो है न सिर्फ फॉर्म 47 के जरिए 100 सीटें चुरा ली गई और मैंडेट पे डाका मारा गया। तो साहब, आप आसिफ अली जरदारी साहब को सदर नहीं मानते? फिर आप देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब बात नहीं है, ये तो असूल बात है। आइन की अगर खिलाफ वर्जियां हो रही हैं और इस वक्त जो है अगर वफाकी हुकूमत भी वो लोग चला रहे हैं, यानी शहबाज शरीफ तो जाहिर है चला नहीं रहा है क्योंकि शहबाज शरीफ तो खुद अपने हल्के से हारा हुआ है जिस पर एतराज हमने किया था और हमने अंडर प्रोटेस्ट इस पार्लियामान में बैठे हुए हैं। लेकिन ये डी फैक्टो हो सकता है, डी ज्यूरे नहीं है प्राइम मिनिस्टर, इसलिए कि जो अपने हल्के से हारा हुआ हो, फॉर्म 47 की पैदावार हो, वो 25 करोड़ अवाम का चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे बन सकता है? नहीं, और आप आसिफ अली जरदारी साहब को सदर मान रहे हैं या नहीं मान रहे सर? देखिए, आसिफ अली सदर साहब भी एक नामुकम्मल हाउस के जो है वो मुंतखब हुए, इसलिए वो इलेक्शन ही जो है वो नहीं, वो मेरा खोसा बड़ा सिंपल सवाल है कि आप उन्हें सदर मानते या नहीं मानते? नहीं, मेरे मानते ना मानने का सवाल नहीं है। डी फैक्टो जरूर है वो, लेकिन डी ज्यूरे नहीं है। कानूनी और आईनी तौर पर वो मुंतखब नहीं हो सकते। देखिए सर, आपकी पूरी पार्टी उन्हें सदर नहीं मान रही, वो ये कह रहे हैं कि गैर आईनी गैर कानूनी सदर है पूरी पार्टी आपके चेयरमैन, लेकिन आप क्लियर नहीं है इसमें। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, मैंने कहा डी ज्यूरे नहीं है। डी फैक्टो तो जाहिर है कि जो जिसको बिठा दें, अब जिस तरह से ये इन्होंने हुकूमत में बंदर बांट करके या जिन्होंने भी एस्टैब्लिशमेंट में बिठा दिया है। सर, अगर आप उनको नहीं मान रहे तो फिर एक सिनेरियो है, फिर आपको उनके अहकामात भी नहीं मानने चाहिए, फिर आपको उस ऐवान में नहीं जाना चाहिए जिसे सदर की समरी के जरिए कॉल किया जाता है, तो फिर तो आप बहुत नहीं हो लिया कि जी राजा रियाज साहब लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन बन जाते हैं, ये तो डिटाई की इंतहा है ना। देखिए, अगर आप जो है 2 असेंबलियों को तोड़ते हैं तो फिर भी 90 दिन के अंदर जो आइन की मुंतहा थी वो आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाए और दिखाई के साथ बैठे रहे। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आई, फिर भी उसको नहीं माना और फिर भी जो है डिफाइंस करके और फिर भी डी फैक्टो जो है बैठे रहे और 16 माह की हुकूमत करते रहे और फिर केयर टेकर भी जिस तरीके से नहीं, लेकिन अगेन सवाल मेरा फिर वही है कि हाँ, सदर आसिफ अली जरदारी साहब को सदर मानते ही नहीं मानते? देखिए, मैंने तो अर्ज किया ना कि आप डी फैक्टो इस वक्त जो है हुक्मरानी एक्चुअली सर वो सदर होता है या नहीं होता? डी फैक्टो क्या होता है सर खोसा साहब? डी फैक्टो ये होता है जिस तरह एक आप आर्मी डिक्टेटर को बिठा दें, वो डी फैक्टो तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है, डी ज्यूरे नहीं है। बिल्कुल ठीक, वही है ये देखिए मार्शल लॉ से बदतर है ये रिजीम। आप साथ ही रहेगा खोसा, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। शर्मिया फारूकी साहब, आप वैसे क्यों इस किस्म की गलतियां करते हैं जिसकी वजह से खोसा साहब जैसे कानूनदान जो उनको भी आपके खिलाफ बोलना पड़ता है? अगर सदर साहब हैं तो फिर उन्हें पार्टी का ओहदा छोड़ देना चाहिए। शुक्रिया जावेद साहब। देखिए, बात यह है कि ये माने या ना माने,
ये तो खैर कुछ भी नहीं मानते ना, सुन्नी इत्तेहाद वाले सिवाय कैदी नंबर 804 के अलावा किसी को कुछ भी नहीं मानते। इनके लिए इस मुल्क के अंदर अगर कोई मसला है तो वो कैदी नंबर 804 है। इस मुल्क में ना गुर्बत है, ना बेरोजगारी है। वो अपने लीडर की बात ठीक कर रहे है, हैं। सबके लीडर जेलों में गए, हमारे तो लीडर शहीद भी हुए। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब शहीद हो गए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद हो गई, आसिफ अली जरदारी साहब ने 11.5 साल कैद काटी। ये तो कुछ भी नहीं है। मुल्क में और भी मसाइल हैं, और जिन लोगों ने इनको वोट दे के पार्लियामान में भेजा उनके भी मसाइल हैं। आज तकरीबन इस पार्लियामेंट को आए हुए 29 फरवरी से लगा लें, तकरीबन कोई 1.5 माह हो गया है। बहुत सारे मौके आए जहां पर ये मुल्क की मसाइल की बात कर सकते थे, अवाम की मसाइल की बात कर सकते थे, लेकिन इनको सिर्फ एक प्ले कार्ड उठा के रखते हैं, कैदी नंबर 804 और इमरान खान को रहा करो। और इनकी जिंदगी में इनको इजाजत ही नहीं है कि कोई और बात करें। मसला ये है, इजाजत कहां से लेनी है? कैदी नंबर 804 से। खोसा साहब समझदार, मेरी पार्टी के हैं, मैं इनकी बड़ी इज्जत करती हूँ। खोसा साहब ने हमेशा तवाज़ुन बरकरार रखा। हाँ, नहीं, बात यह है कि खोसा साहब ने अभी तक कोई लेकिन बात नहीं मुतालबात की ना। उनके कानूनी है वैसे खोसा साहब के। बात यह है कि आज एक सिविलियन प्रेसिडेंट जो तारीख में दूसरी बार इलेक्ट हुआ है, ये भी तारीख है, और 7वीं बार खिताब कर रहा है। ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट को आप रिस्पेक्ट दें, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। आप सुने उनकी बात। सदर साहब की तकरीर के अंदर क्या बातें थी? सदर साहब की तकरीर के अंदर मफाहमत की बात थी। सदर साहब की तकरीर के अंदर एजुकेशन की बात थी, हेल्थ की बात थी, मुल्क में पोलराइजेशन की बात थी। तकरीर में यही बात होती नहीं, है। लेकिन देखिए ये तो मुल्क के मसाइल है ना, इसके अलावा और क्या बात है? आज आपका क्या इशू है? इस मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन है, इस मुल्क के अंदर जो इंटरनल इश्यूज हैं, जो एक्सटर्नल इश्यूज हैं, यही तो मसले हैं ना। और इन मसलों का हल क्या है कि आप ये पोलराइजेशन, ये तकसीम को खत्म करें, साथ बैठें। बड़ा मौका, सुनहरी मौका है जो आपको मिला है कि इतनी सारी जमातें पार्लियामान के अंदर हैं, आप बैठें, मुल्क के मसाइल पे बात करें। चेयरमैन साहब वो आपको मानते हैं, वो सदर साहब को सदर साहब नहीं मानते, सदर साहब मानते नहीं है। फॉर्म 47 चौधरी साहब, अगर ऐसी बात थी तो फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा क्यों लिया? प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में हिस्सा क्यों लिया? चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा क्यों लिया? स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा क्यों लिया? वाई? अपने कैंडिडेट्स इलेक्शन में क्यों पिच करें? अगर आप नहीं मानते तो फिर आप बैठे पार्लियामान से बाहर ना आए पार्लियामान में। वैसे आज सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टारगेट किया है पीटीआई ने, और ये सिर्फ वाहिद पार्टी है जो मुफाहिमत की बात कर रही है। क्योंकि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में तो खामोश है, वो तो कोई बात ही नहीं कर रहे। लेकिन उसी के खिलाफ आज जो एहतजाज हुआ है, इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं चौधरी साहब, फर्क है। वो ये है कि आज सदर मुमलिकत जब खिताब करने आए हैं तो क्या आपका ख्याल है पीपल्स पार्टी और नून लीग शोर करती ताकि पीटीआई का एहतजाज और बढ़ता? उन्हें अपने सदर के खिताब को सुनना था, ठीक, इसलिए उन्होंने मौका दिया कि आप जो चाहें करें। सदर ने अपनी तकरीर की, ये फर्क है। और ये हमेशा टारगेट सिर्फ आसिफ अली नहीं, क्योंकि आज मुकर्रर वो थे ना।